वार्षिक राशिफल 2025 से आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आप अपने कार्यों में सही दिशा में प्रयास करेंगे तो यह साल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जनवरी और फरवरी में आपका ध्यान ज़्यादातर अपने व्यक्तित्व, जीवन और स्वास्थ्य पर रहेगा। इस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा और खुद को मानसिक तनाव से बचाने के लिए उपाय करने होंगे। तथा मार्च से मई तक का समय आपके लिए करियर के लिहाज से अच्छा हो सकता है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करना चाहते हैं या नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। कार्यस्थल पर आपके प्रयासों को पहचाना जाएगा और आपको प्रमोशन या पदोन्नति मिल सकती है। मई और जून के बीच आपको परिवार और रिश्तों में कुछ परेशानियां आ सकती है। आपको अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और उनके साथ बेहतर संवाद संस्थापित करने की आवश्यकता होगी। जून से अगस्त तक के महीनों में आपके मोबाइल में वृद्धि होगी और आप यदि किसी बड़े निर्णय को लेकर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। यह समय आपके लिए वित्तीय मामलों में लाभकारी हो सकता है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको कुछ यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। यह समय आपके लिए आत्ममंथन और भविष्य की योजनाओं को बनाने का कार्य है। क्षेत्र में किसी परियोजना को लेकर दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आप इसे अपने कौशल और मेहनत से पार कर सकते हैं। सिंह वार्षिक राशिफल 2025 में का साल आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। जनवरी और फरवरी में आपके लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। यदि आप किसी बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त होगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने कार्यों को सफलता हासिल करेंगे। मार्च से मई तक का समय आपके लिए अपने पेशेवर जीवन का ध्यान केंद्रित करने का है। कार्य क्षेत्र में आपके सामने कुछ नई चुनौती आ सकती है, लेकिन यदि आप सही योजना बनाकर काम करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। यह समय आपको किसी भी परियोजना को लेकर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता होगी तथा इस वर्ष के मध्य में विशेष रूप से जुलाई से सितंबर तक का आपको अपनी सेहत का ध्यान देने की आवश्यकता होगी। छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज न करें। पारिवारिक जीवन में कुछ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संयम और समझदारी से आप उन्हें सुलझा सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आपको यात्रा के अवसर मिल सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। यह समय विचारों योजनाओं को लागू करने का है और वर्ष के अंत में विशेष रूप से दिसंबर में आपके करियर में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं और आपके प्रयासों को पहचाना जाएगा। कन्या वार्षिक राशिफल है। यह साल बहुत ही रोमांचक रहेगा। जनवरी और फरवरी में आपके पास कुछ ऐसे मौके आ सकते हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। यदि आप किसी नई परियोजना पर काम करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय बहुत ही अच्छा होगा। मार्च से मई तक का समय आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके कुछ नई वित्तीय योजनाओं हो सकती है और आप अपनी संपत्ति में वृद्धि कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अपने प्रदर्शन का अच्छा फल मिलेगा, हालांकि पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है। वर्ष के मध्य में खासकर जुलाई और अगस्त में आपको अपनी सेहत का ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। काम के दबाव के कारण शारीरिक और मानसिक थकावट हो सकती है, इसलिए खुद को आराम देने के लिए समय निकालें। सितंबर और अक्टूबर में आपका ध्यान अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगेगा। आप किसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करेंगे और आपके उसकी सराहना मिलेगी। तुला वार्षिक राशिफल है। आत्मनिरीक्षण, सामंजस्य और पेशे पर विश्वास का रहेगा। यह वर्ष आपके लिए कई बदलाव लेकर आएगा, लेकिन आप अपनी कूटनीति और संतुलित दृष्टिकोण से आसानी से इन बदलावों का सामना करेंगे। और जनवरी से मार्च यानी नया साल आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का संकेत देगा। विशेष रूप से इस समय आपके रिश्तों में एक नया मोड़ आ सकता है। यदि आप किसी पुराने रिश्ते में संलग्न हैं तो आपको अधिक ईमानदारी और स्पष्टता की आवश्यकता हो सकती है। यह समय आपके करीब लोगों के साथ संवाद बढ़ाएं, क्योंकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी को जल्दी ही सुलझाना महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप अपने करियर में किसी दबाव बदलाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय उपयुक्त नहीं है। यह समय उपयुक्त नहीं है। पैसों के मामले में सतर्क रहें और ज़्यादा जोखिम लेने से बचें। अप्रैल से जून की इस अवधि में आपको करियर में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप काम में स्थिरता की तलाश में हैं तो आपके लिए यह समय लाभकारी रहेगा तथा जून के महीने में आपको कुछ रोमांटिक सामाजिक
अवसर मिल सकते हैं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। यह है समय खुद को प्रगति के लिए तैयार करने का है, इसलिए आपको अपने व्यक्तित्व विचारों को निखारने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के लिए प्रति सचेत रहें, विशेष रूप से मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। वृश्चिक राशि फल है, यह साल निर्णायक और परिवर्तनकारी वर्ष होगा। यह वर्ष आपके लिए आत्मविश्वास, रिश्तों में सुधार और मानसिक शांति की ओर अग्रसर होने का है। जनवरी से मार्च यानी साल की शुरुआत में आप अपने जीवन में नए बदलाव की तलाश करेंगे। इस समय आपको अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी में कुछ बड़ा कदम उठाने का मन हो सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो यह समय है कि आप उन मुद्दों को हल करें, इससे आपके रिश्ते में स्थिरता आएगी। पेशेवर जीवन में यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या व्यापार में उतरने की योजना बना रहे हैं तो यह समय उपयुक्त रहेगा। वित्तीय मामलों में आपके लिए कुछ कड़े फैसले लेने का समय आ सकता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। धनु वार्षिक राशि फल है, यह साल नए अवसर, यात्रा और आत्म प्राप्ति का महत्व रहेगा। आप अपनी सीमाओं को पार करेंगे, खुद को नए अनुभवों से परिपूर्ण करेंगे। जनवरी से मार्च यानी साल की शुरुआत में आपके जीवन भीतर आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, लेकिन यह समय आपके लिए खुद को समझने और आगे बढ़ने का है। पेशेवर जीवन में कोई नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन इस समय आपको सतर्क रहना, आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। यदि आप नए कारोबार या जॉब में परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो यह समय अच्छा हो सकता है, लेकिन कोई भी बड़ा कदम लेने की से पहले सभी पहलुओं को ध्यान से परखना जरूरी है। रिश्तों में समर्पण और विश्वास की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए समझदारी से बात करें। मकर राशि फल है, यह साल कार्य समर्पण और आत्मविश्वास का रहेगा। इस साल आपको अपने सपनों का साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। जनवरी से मार्च यानी साल की शुरुआत में आपको अपने कार्य क्षेत्र में कई अवसर मिल सकते हैं। यह समय आपकी प्रतिबद्धता को साबित करने का होगा और आप अपनी मेहनत पर फल प्राप्त करेंगे। हालांकि व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी समस्याएं आ सकती है, परंतु परिवार के किसी सदस्य के साथ आपको थोड़ा समय बिताने की आवश्यकता होगी और साथ ही अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखना जरूरी है। मार्च के महीने में आपके लिए वित्तीय सफलता के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की जोखिम भरी योजनाओं से बचना जरूरी है। कुंभ वार्षिक राशिफल 2025 में आत्मनिर्माण, रिश्तों में सामंजस्य और करियर में नई दिशाओं का वर्ष होगा। इस साल आपको व्यक्तित्व और पेशेवर जीवन में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अपने लिए आपको कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। आपकी रचनात्मक और भविष्य को लेकर दृष्टिकोण इस वर्ष महत्वपूर्ण होंगे। जनवरी से मार्च यानी वर्ष की शुरुआत में कुंभ के लोग खुद को नई ऊर्जा, प्रेरणा से भरा हुआ महसूस करेंगे। नए साल का आगमन आपके लिए कुछ नई योजनाओं और विचारों के साथ होगा। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जिनमें आपको अपनी क्षमता और सोचने की शक्ति को साबित करना होगा तथा इस समय में आपकी टीम या सहयोगियों के साथ तालमेल बनाना जरूरी है। मीन वार्षिक राशिफल है, मीन राशि के लिए बदलाव और आत्मनिर्भरता का वर्ष रहेगा। यह वर्ष आपके लिए व्यक्तिगत विकास, रिश्तों में सामंजस्य और करियर में स्थिरता का होगा। मीन राशि के लोग अक्सर अपने आंतरिक संसार में खोए रहते हैं और इस वर्ष आपको बाहरी दुनिया से जुड़ने और अपने विचार को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। जनवरी से मार्च यानी वर्ष की शुरुआत आपके लिए थोड़ी स्थिरता और योजना बनाने का समय होगी। यह समय व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में स्थिरता की ओर बढ़ने का रहेगा। आपके किसी पुराने प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा और आपके द्वारा की गई मेहनत का फल मिलेगा तथा इस समय आप अपने जीवन में कुछ पुराने विवादों को हल करने की कोशिश करेंगे। रिश्तों में आप अपने आप को अधिक भावनात्मक रूप से संलग्न पाएंगे। यह आपके करीबी रिश्तों के लिए एक मजबूत आधार बनेगा। आर्थिक दृष्टिकोण के से देखा जाए तो आपकी बचत और निवेशों पर ध्यान देने का रहेगा। हालांकि आपको कोई बड़ा वित्तीय कदम उठाने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य में मामले में छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, लेकिन आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मानसिक शांति पाने के लिए ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। यदि आप अपने व्यवसाय या नौकरी में कोई नए बदलाव करने की योजना बना रहे हैं तो इस समय को उपयुक्त पाएंगे। अपने कार्यों का परिणाम अच्छा रहेगा और आपको अपनी मेहनत पर बिल्कुल जरूरी ध्यान देना चाहिए। जय श्री कृष्ण।